हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता कि एचपीपीएससी बहुत सारे पेपर कंडक्ट करवा रहा है। बेशक भाई एक पोस्ट हो, दो पोस्ट हो, 10 हो, 100 हो, लेकिन जितनी भी निकल रही है उसकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट करवा रहा है। और एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 हर बार आता ही आता है। ठीक है, तो पेपर 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस बार ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो पेपर 2 का लेवल रखा है, जो आने वाली अभी तक जो आए थे पेपर, जो 10-11 पेपर हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ रखा हुआ था। लेकिन जो कल जो पेपर हुआ यहाँ पर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्ट्रीज़ ऑफ मैकेनिकल, ठीक है, फैक्ट्री मैकेनिकल का जो निकला था, तो उसके अंदर जो उन्होंने जीके और इंडियन जीके पूछा वो लेवल काफ़ी डाउन कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी जो हिमाचल प्रदेश जीके की है, उसमें अगर क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो अभी धीरे धीरे क्या होगा कि इसका लेवल जो है वो डाउन होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, साथ में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आएंगे। और अभी जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो इंडियन जीके की डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या उनका आंसर आया होगा। ठीक है, तो इंडियन जीके का ये होता है कि यहाँ पर करंट फिर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पर भी करंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, लेवल मीडियम ही रहता है इसका, तो इसका कोई टफ पिछले पेपर में भी नहीं देखने को मिला, तो इस पेपर में भी नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले करंट से ही आया था और यहाँ पर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट अपॉइंटेड वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी। कौन सी फीमेल है वो? तो यहाँ पर वो है नाइमा खातून। नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब इसको आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द फेस्टिवल सेंग केलांग सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो जो ये फेस्टिवल है वो भी करंट से आता है, क्योंकि करंट जो फेस्टिवल होते हैं तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो ये जो सेंग केलांग है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? तो वो मेघालय के अंदर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग रिसेंट वोन द 2024 फीडे कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट इन टोरंटो कनाडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो टाइटल जीता है वो इंडिया के डी गणेशन ने जीता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी जो इसका राइट रहेगा। ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड के जिन्होंने ये कैंडिडेट का टूर्नामेंट जीता। ठीक है, ये फीडे चेस कैंडिडेट जो है टूर्नामेंट का जो टोरंटो में हुआ है कनाडा के अंदर, ये इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डिड इंडिया साइन ए एग्रीमेंट विद द ऑपरेट ए लार्ज रिसर्च हब इन इंडिया। ठीक है, तो जो किस कंट्री है उन्होंने इंडिया के साथ साइन किया है इंडिया के अंदर लार्ज रिसर्च हब ओपन करने के लिए न्यू दिल्ली के अंदर, तो वो है रशिया। ठीक है, रशिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला सीमित ओवर का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। ठीक है, फर्स्ट ओडीआई कब खेला गया? तो वो खेला गया था 1971 को खेला गया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिकेट का जिनका भी शौकीन है तो उनको तो ये जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी क्या है और पंचायत ऑफ तमिलनाडु इस प्लेस। ठीक है, तो और पंचायत होती है तमिलनाडु के अंदर, तो वो किसके लिए प्लेस की जाती है, क्यों, उसका क्या महत्व है? ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर्स। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट होते हैं तो उसके अंदर वो सेटल किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है और जो वोटिंग होती है तो उसके अंदर जो पोलिंग बूथ होता है तो वो कितने किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो वो कितना किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए? कम से कम 2 किलोमीटर दायरे के अंदर वो पोलिंग बूथ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हु मंगो द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल अंडर हु टर्म अटेम्प्ट वाज मेड फॉर फर्स्ट टाइम टू कोडिफाई हिंदू एंड मुस्लिम कस्टमरी लॉ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने उनके कार्यकाल के अंदर पहली बार हिंदू मुस्लिम प्रथागत कानून को सहमति करने का प्रयास किया था? ठीक है, तो वो कौन थे? वारन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर जो है पर हेस्टिंग जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस आफ्टर इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज आने के बाद जो सेकंड जो स्टेट बना था जिन्होंने पंचायती राज इस्टेब्लिश किया था, तो वो कौन थे?
कौन सी स्टेट थी वो, तो वो थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये राजस्थान डायरेक्ट पूछते थे कि फर्स्ट स्टेट यहाँ पर कौन है कि जो उन्होंने राज्य पंचायती राज शुरू किया था। अब यहाँ पर ये सेकंड पूछेंगे, क्योंकि लेवल थोड़ा इन्होंने एग्जामिनेशन का हाई करना है, तो उसके लिए आपका माइंड भी चेक करेंगे कि ये फर्स्ट ही पढ़ते हो कि सेकंड भी पढ़ते हो। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर आंध्र प्रदेश रहेगा। ठीक है, उसके बाद इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर पास नेशनल कस्टम डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन वाज इस्टेब्लिश। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गई थी। तो वो कब की गई थी? वो की गई थी 1988। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। ठीक है, तो जो करेंसी नोट होते हैं, करेंसी जो नोट होते हैं वो प्रिंट किए जाते हैं आरबीआई के अंदर, तो वो कहाँ पर है? ठीक है, तो जो नोट को प्रिंट करने वाली जो फैक्ट्री है बोल सकते हैं उसको, वो नासिक, देवास और मैसूर के अंदर, तीनों जगह के अंदर ये प्रिंटिंग मशीन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैसूर। ठीक है, उसके बाद विद विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन आर मेड ऑफ टर्म IBN BBN SEPA और स्विफ्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि सिप्पा स्विफ्ट जितनी जो यहाँ पर आपको टर्म्स दिख रही होंगी वो किससे रिलेटेड है? तो वो है इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर? तो वो कौन है? वो NSSO। ठीक है, NSSO यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो डाइट। ठीक है, तो रेनबो डाइट जो बोलता है उसमें से कौन सा सही विकल्प है? सो रेनबो डाइट के अंदर क्या होता है? इट इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इन डाइट। ठीक है, तो जो खाना होता है वो रंग बिरंगा होता है, तो जिसकी वजह से इनको रेनबो डाइट कहा जाता है, जिसमें फ्रूट भी इंक्लूड होते हैं और वेजिटेबल भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि इन्हीं सेक्शन से आए थे। तो आप देख सकते हैं उनका लेवल क्या था, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे थे। ठीक है, तो ऐसी जो भी पेपर आता है उसकी वीडियो हम डालते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।